Okay, look at this question. This question is from sexual reproduction in एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स एंड ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है नीज में। अब अगर इसको हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, देखिए आई गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए हाउ मेनी मेयोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 फंक्शनल पोलन ग्रेन्स एंड 100 फंक्शनल मेगास्पोर रेस्पेक्टिवली। ओके, क्वेश्चन दे दिया हम लोगों को और उनमें से ऑप्शन भी दिया है, हम लोग को चूज करना है कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को क्वेश्चन को समझना पड़ता है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जल्दी हड़बड़ा के क्या करते हैं, हमको मतलब लगेगा कि हम लोग इसको हम बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली कर पाएंगे, लेकिन हम हड़बड़ी में क्या कर देते हैं, गलत कर बैठे। तो हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग को पहले से क्वेश्चन को समझ लेंगे क्या पूछा है और मतलब क्या दिया है उसने और तो उसके बाद क्या पूछा है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया क्या, हाउ मेनी मेयोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट 100 फंक्शनल पोलन ग्रेन्स। 100 फंक्शनल पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन होने के लिए कितने ठो मेयोटिक डिवीजन चाहिए एंड 100 फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्मेशन होने के लिए मतलब कितने ठो मेयोटिक डिवीजन चाहिए, हमको पूछा गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे, पहला वाला देखेंगे इसको। तो 100 पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन होने के लिए, फंक्शनल पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन होने के लिए कितने ठो मेयोटिक डिवीजन चाहिए। ठीक है, पहले हम लोग जानेंगे ये जो पोलन ग्रेन्स क्या होता है, कहाँ पर फॉर्मेशन होता है। देखिए पोलन ग्रेन्स जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही फॉर्मेशन होता है। पोलन ग्रेन से क्या होता है, मेल गेमेटोफाइट फॉर्मेशन होता है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ जाता है और ये कहाँ पर रहता है, एंथर में। तो हम अगर एक तो एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, देखिए मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूँ आपको। ये हो गया सपोज एंथर का फिगर रफली बना रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया एंथर का फिगर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इज एंथर इज बायलोब स्ट्रक्चर एंड इज लोब पोजेसेस ऑफ और कंसिस्ट ऑफ व्हाट, हाउ मेनी थेका, 2 थेका। ओके, इसमें 2 थेका रहता है और फ्रॉम व्हिच व्हाट हैपन, पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म। इसमें से क्या होता है, पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म। इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो फिर पोलन सैक कहेंगे, क्या, पोलन सैक। और इसको हम लोग कहेंगे क्या, माइक्रोस्पोरांजियम ऑल्सो कह सकते हैं, माइक्रोस्पोरांजियम। ओके, समझ में आ गया। इसमें से क्या होता है, माइक्रोस्पोरांजियम में या फिर पोलन सैक में क्या होता है, लार्ज साइज पैरेन्काइमेटल सेल होता है, उसमें से क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होकर एमएमसी फॉर्मेशन होता है, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल। एंड फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर, दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर डिवाइड म्योटिकली टू फॉर्म 4 हाप्लॉइड्स। देखिए ये क्या होता है, जो एमएमसी होता है, ये 2n वाला, ये क्या होता है, इसको 2n हम लोग डिप्लॉइड कहेंगे। डिप्लॉइड रहता है, इससे क्या हो गया, स्पोरोफाइटिक सेल। इसमें से क्या होगा, गेमेटोफाइटिक फॉर्मेशन होगा, गेमेटोफाइटिक सेल फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या होगा, देखिए ये मियोसिस होगा, इसमें मियोटिक डिवीजन होगा। इसमें क्या होगा, 4 हाप्लॉइड फॉर्मेशन होगा, क्या, 4 हाप्लॉइड फॉर्मेशन होंगे। एंड दीज 4 हाप्लॉइड्स आर रिगार्डेड वाज पोलन ग्रेन। इन लोग हम लोग क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन्स बोलेंगे। तो देख लिया हम लोग, एक मियोटिक डिवीजन में या फिर एक मियोसिस में कितना पोलन ग्रेन फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए 1 मियोसिस इज इक्वल टू 4 पोलेन्स। तो हम लोग क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें पूछा है 100 पोलन ग्रेन्स, फंक्शनल पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन होने के लिए कितने ठो मियोटिक डिवीजन चाहिए। तो हम लोग को पता चल गया कि 1 मियोसिस और 1 मियोटिक डिवीजन इज इक्वल टू 4 पोलन ग्रेन, व्हिच मींस हाउ मेनी पोलन ग्रेन्स इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें से ऑप्शन दिया गया है, पूछेंगे एक में अगर 4 हो रहा है तो इसमें पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25। देखिए यहाँ करेंगे 25 इंटू हम अगर 4 करते हैं कितना होता है, 100 हो जा रहा है। तो ये वाला राइट हो गया। तो फिर कितना हो गया, 25 टो मियोटिक डिवीजन चाहिए 100 फंक्शनल पोलन ग्रेन फॉर्मेशन करने के लिए। तो ये हम लोग का राइट हो गया 25। इसमें भी 25 दिया है। और सेकंड वाला देखते हैं हम, सेकंड वाला क्या पूछा है, 100 फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्मेशन होने के लिए कितने ठो मियोटिक डिवीजन चाहिए, ये पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में। तो ये हम लोग को समझ में आ गया। देखिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नहीं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए इस सेकंड वाला यहाँ पे कर देता हूँ। तो फंक्शनल मेगास्पोर जो ये हो गया, कहाँ से फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल्स। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओव्यूल्स से फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो सेक, और क्या बोलते हैं उसको, मेगास्पोर भी कहते हैं हम। तो कैसे फॉर्मेशन होता है, देखिए ये हम अगर यहाँ मैं आपको बना रहा हूँ एक तो डायग्राम, क्या, ओव्यूल का, ये एक तो ओव्यूल का डायग्राम बना रहा हूँ, रफली बना रहा हूँ। देखिए ठीक है, ये ऐसे हो गया,
राइट, एंड दिस इज व्हाट, ये हो गया हम लोग का प्लासेंटा, इसमें कनेक्टेड होता है। और ये ओवल है, इस ओवल में क्या होता है देखिए, इसमें लार्ज साइज में भी क्या होता है, न्यूसेलस होता है। इसमें क्या होता है, न्यूसेलस होता है, जो कि 2n, ये डिप्लॉयड। इनमें से क्या होता है, इसका जो सेल क्या होता है, ये क्या एक्ट करता है, ये एमएमसी के हिसाब से एक्ट करता है। ये मेगास्पोर मदर सेल होता है, एंड दिस मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड म्यूटिकली टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड। हियर आल्सो कितना, 4 हैप्लॉइड फॉर्मेशन होगा, एंड आउट ऑफ दीज 4 हैप्लॉइड्स 3 आर डीजेनरेट। इसमें क्या होता है, 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, और कितना रहेगा, ओनली 1 रहेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर कहेंगे। यानी कि हम लोग को क्या पता चला इसमें कि 1 मियोटिक डिवीजन और 1 मियोसिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 फंक्शनल मेगास्पोर। ओके, एक में से कितना हो रहा है, 1 मेगास्पोर फॉर्मेशन हो रहा है। तो 100 मेगास्पोर फॉर्मेशन होने के लिए कितना टू मियोटिक डिवीजन रिक्वायर होगा, 100 ही होगा। एक में से एक मतलब 100 इज इक्वल टू 100 मेगास्पोर। समझ में आ गया। देखिए ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया कि नहीं, ओके गुड। सो देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी कहाँ से है, ये जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ क्वेश्चन लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए देखिए look at this second question. This question is from also sexual reproductions in angiospermic plants, and इसमें पूछा गया, देखिए क्या क्वेश्चन है। A hexaploid plant, जो 6 है ना, hexaploid plant gets pollinated by an octaploid plant, that is 8n plants. As a result of double fertilization, what will be the ploidy of embryo and endosperm respectively? ठीक है, देखिए पहले इसको हम समझना होगा क्वेश्चन को। इसमें क्या पूछा है, हेक्साप्लॉइड प्लांट्स गेट पोलिनेटेड बाय ऑक्टाप्लॉइड प्लांट्स। इसमें हम लोग को मेल कौन है, फीमेल कौन है जानना होगा। देखिए हेक्साप्लॉइड प्लांट गेट पोलिनेटेड बाय ऑक्टाप्लॉइड प्लांट, व्हिच मींस हियर हेक्साप्लॉइड प्लांट इज फीमेल, ओके, एंड दिस ऑक्टाप्लॉइड प्लांट इज कॉल्ड व्हाट, मेल। इसको हम लोग क्या लेंगे, मेल हो गया, बिकॉज इसमें क्या कहा गया, किसमें क्या दिया है। देखिए हेक्साप्लॉइड प्लांट गेट पॉलिनेटेड बाय ऑक्टाप्लॉइड प्लांट, कौन पॉलिनेटेड होगा, फीमेल, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये हो गया फीमेल 6n वाला, और ऑक्टाप्लॉइड जो है ये हो गया मेल। तो एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म रेस्पेक्टिवली। अगर इन लोगों का फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसमें जो प्लॉइडी लेवल क्या होगा, एंडोस्पर्म का और एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो में कितना रहेगा, तो ऑप्शन दिया है 10n 7n, ऑप्शन बी में 6n 8n, ऑप्शन सी में दिया है 7n 10n, एंड डी में दिया है 8n 6n। तो इसमें से कौन सा सही रहेगा। देखिए पहले हम लोग देखेंगे, हेक्साप्लॉइड मींस 6n मींस क्रोमोसोम नंबर इज 6, ये हो गया। सपोज डिप्लॉइड केस में क्या रहेगा, मतलब इसका हाप्लॉइड, ये हो गया डिप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड मींस क्या, 6n, तो इसका जो गेमेट में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम पोजेसेस करेगा, कितना क्रोमोसोम रहेगा, हाफ द नंबर ऑफ पेरेंट, ये हो गया पेरेंट। तो इसका जो हाफ होगा, ये हो गया, सपोज इसका हाफ कितना होगा, 3n हो गया। मेल का कितना हो गया, 3n, एंड फीमेल का कितना हो गया, सॉरी भूल को है नहीं, okay. Look at this second question. So this question is also from reproduction in angiospermic plants,
एंड इसमें पूछा गया है कि देखिए क्वेश्चन क्या है, ए हेक्साप्लॉइड दैट इज 6n प्लांट गेट पोलिनेटेड बाय एन ऑक्टाप्लॉइड प्लांट दैट इज 8n. एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म रेस्पेक्टिवली. ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें हम लोगों को दिया है ए हेक्साप्लॉइड प्लांट. हेक्साप्लॉइड प्लांट मीन्स क्रोमोसोम नंबर 6 एंड इसको हम देखिए, इसमें हम लोग को समझना होगा क्वेश्चन में कि इसमें मेल कौन है फीमेल कौन है, ये वाला पहले हम लोगों को जानना होगा कि इसमें से मेल कौन है. क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए ए हेक्साप्लॉइड प्लांट गेट पॉलिनेटेड बाय ऑक्टाप्लॉइड प्लांट व्हिच मींस हियर हेक्साप्लॉइड प्लांट इज क्या है, हेक्साप्लॉइड प्लांट क्या होगा, ये हो जाएगा फीमेल. क्या होगा, फीमेल. एंड ऑक्टाप्लॉइड विथ बी व्हाट, इसमें ये इसको हम लोग मेल लेंगे, ये हो गया मेल. तो फीमेल का जो क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया, 6 हो गया. एंड मेल का कितना हो गया, क्रोमोसोम नंबर 8 हो गया. ठीक है, तो ये पेरेंट को हम लोग ले लिए. पेरेंट में कितना है, इसका जो पेरेंट में फीमेल है हेक्साप्लॉइड व्हिच मींस क्रोमोसोम नंबर इज 6 एंड मेल इज ऑक्टाप्लॉइड व्हिच मींस क्रोमोसोम नंबर इज 8. तो इन लोगों का जो गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा पहले ये हम लोग जानेंगे. देखिए, तो गैमेट जो है ये हाफ द नंबर ऑफ पेरेंट. गैमेट में जो क्रोमोसोम नंबर हमेशा क्या रहता है, हाफ द नंबर ऑफ पेरेंट. पेरेंट में कितना है 6, इसमें इसका मतलब क्या होगा, गैमेट में कितना रहेगा 3 क्रोमोसोम रहेगा. नहीं, इसमें क्या हो गया, तो 3n हो गया. एंड जो मेल का जो गैमेट हो गया, मेल गैमेट में कितना होगा 4n हो गया ये. ठीक है, तो हम लोग क्या मांगा है इसमें, हम अगर इन लोगों का डबल फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो व्हाट विल बी द प्लॉइडी लेवल और प्लॉइडी क्या होता है, प्लॉइडी लेवल ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो कब बनता है, एम्ब्रियो कब फॉर्मेशन होता है, जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन जब जाइगोट होता है. जाइगोट क्या होता है, सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो न्यू इंडिविजुअल इज डेवलप्ड. और इन केस ऑफ प्लांट ये सीड फॉर्मेशन करता है. ठीक है, तो ये होगा एम्ब्रियो का मतलब, ये फर्टिलाइजेशन हो गया क्या, मेल एंड फीमेल. हम अगर मेल का कितना है, देखिए मेल गैमेट का जो है 4n एंड फीमेल गैमेट का कितना हो गया 3n. तो हम प्लस कर देंगे 3n प्लस 4n इज इक्वल टू कितना हो गया 7n. ये हम लोगों को मिल गया किसका, एम्ब्रियो का. कितना हो गया 7n. प्लॉइडी लेवल कितना हो गया 7n. तो कहाँ पर है, देखिए 7n कहाँ पर है, इसमें है 7n, सी नंबर में, ये राइट हो गया. ओके, और दूसरा में क्या पूछा गया, देखिए कि एंडोस्पर्म का, एंडोस्पर्म क्या होता है, ये ट्रिपल फ्यूजन में होता है. देखिए एंडोस्पर्म कैसे होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है. जो एक तो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट फीमेल, देखिए हमेशा क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट में 2 मेल गैमेट रहता है इन केस ऑफ प्लांट्स एंड फीमेल गैमेटोफाइट में 1 एम्ब्रियोस क्या बोलते हैं, जो एग सेल रहता है. तो इसमें क्या होगा, 1 मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल टू फॉर्म जाइगोट एंड अनदर मेल गैमेट फ्यूज विद द 2 पोलर न्यूक्ली टू फॉर्म व्हाट, क्या फॉर्मेशन होता है, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. राइट, तो इसमें क्या होगा, देखिए जो ट्रिपल फ्यूजन में एंडोस्पर्म कैसे बनता है, PEN से बनता है. तो ये एंडोस्पर्म कैसे बनेगा, 2 मेल गैमेट रहेगा, दूसरे 2 फीमेल गैमेट रहेगा, जो क्या बोलते हैं हम लोग को 2 पोलर न्यूक्ली, मीन्स वो भी हाप्लॉइड ही होता है, 2 पोलर न्यूक्ली. तो उसका क्या होगा 2 हाप्लॉइड. तो इसका फीमेल में लीजिए 3n प्लस 3n, ये हो गया 2 पोलर न्यूक्ली का, प्लस 1 मेल गैमेट फ्यूजन होगा. 1 मेल गैमेट का कितना है 4n है, 4n इज इक्वल टू कितना हो गया 6 4 10 हो गया, 10n हो गया. समझ में आया, ये हो गया 10n. देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा दिया है, ये वाला. तो ऑप्शन सी इज राइट हियर. समझ में आ गया कैसे करते हैं. पॉलीप्लॉइड हमको दिया है, मीन्स इसका ये हेक्साप्लॉइड हो गया 6n, ये ऑक्टाप्लॉइड हो गया 8n. तो इनमें इसका जो गैमेट में कितना क्रोमोसोम रहेगा, हाफ द नंबर ऑफ पेरेंट. पेरेंट में अगर 6 है तो ये 3 हो जाएगा, और अगर इसमें देखिए फीमेल में और मेल में 8 है तो इसका क्या जो हाफ हो जाएगा 4 हो गया. तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये जो हो गया हम लोग का जो प्लॉइडी लेवल हम लोग ऑलरेडी आसानी से कर लेंगे. जो एम्ब्रियो का कितना होगा, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, दोनों को मिला के कितना हो गया 7 हो गया. और जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन था इसमें से 2 जो फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है 7 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो के हम लोग क्या कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट. उसमें से क्या होता है सेंटर में 2 क्या रहता है, याद कीजिए 2 रहता है हमारा जो 2 न्यूक्ली, जो क्या बोलते हैं उसको 2 न्यूक्ली सेंटर में आएगा, और उसको हम लोग बोलते हैं 2 पोलर न्यूक्ली. तो उसी में से फ्यूजन होगा और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है.
इसका मतलब यह हो गया, देखिए 2 ठो फीमेल जो 2 न्यूक्ली, इसमें हैप्लॉइड न्यूक्ली एंड 1 क्या हो गया, इसमें आ गया एक मेल गैमेट। तो फ्यूजन होने से क्या होता है 10n बन जाता है। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन, आसानी से सॉल्व हो गया। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए ठीक है। अभी देखते हैं ये थर्ड वाला क्वेश्चन, ये भी रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में से ही है, ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है, क्या दिया है इस क्वेश्चन में, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। द मेल गैमेट ऑफ राइस प्लांट हैव 12 क्रोमोसोम, कितना 12 क्रोमोसोम। राइस प्लांट में कितना दिया, देखिए इसको पहले समझते हैं हम। द मेल गैमेट ऑफ राइस प्लांट हैव 12 क्रोमोसोम इन देयर न्यूक्लियस। The chromosome number in the female gamete, zygote and the cells of the seedling will be what, और रेस्पेक्टिवली क्या क्या होगा, इसमें ये पूछा गया है। देखिए तो कौन कौन सा होगा, पहले क्या दिया हमको, क्रोमोसोम ऑफ राइस प्लांट कितना दिया है 12, मेल गैमेट में कितना है इज इक्वल टू 12 क्रोमोसोम, ओके 12 क्रोमोसोम्स है मेल गैमेट्स में, ओके। तो अब अगर देखेंगे फीमेल गैमेट में कितना होगा, जायगोट में कितना होगा और सीडलिंग में कितना होगा, ये हमको क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर मेल जो गैमेट हो गया, मेल गैमेट में ही कितना है 12 क्रोमोसोम है, तो फीमेल गैमेट में कितना होना चाहिए ऑल्सो 12 गैमेट्स, है कि नहीं, फीमेल गैमेट। इसमें ऑल्सो क्या हो गया 12 क्रोमोसोम। एंड देखिए 12 केस में है, 12 तो सभी में है, इन दोनों में है 12 है, क्योंकि मेल गैमेट हो गया 12, यानी कि फीमेल गैमेट भी कितना होना चाहिए 12 गैमेट इसमें आना चाहिए, क्योंकि हम इसमें मेंशन किया नहीं है कितना है कितना नहीं बोल के। जैसे हम लोग देखते हैं, अब अगर मेल का ह्यूमन मेल का लेते हैं, कंसिडर अबाउट ह्यूमन मेल, उसमें कितना है 23 पेयर, और फीमेल भी कितना होता है 23 पेयर रहता है क्रोमोसोम। अगर गैमेट फॉर्मेशन करते हैं वो लोग, मेल गैमेट फॉर्मेशन करता है तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है, और फीमेल जब गैमेट फॉर्मेशन होता है उसमें भी क्या होता है 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। तो वैसे यहाँ हम ऐसा देखेंगे, मेल गैमेट में कितना हो गया क्रोमोसोम नंबर इज 12, देन फीमेल ऑल्सो पोजेसेस 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देन जायगोट को देखेंगे, अगर ये जायगोट कैसे फॉर्मेशन होता है, फ्यूजन ऑफ व्हाट, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, नहीं है कि नहीं, फीमेल गैमेट, इसको बनता है क्या जायगोट, ओके। तो मेल का कितना क्रोमोसोम नंबर है 12, फीमेल का कितना है 12, अगर जायगोट कितना होगा 12 + 12 होगा कि नहीं, 12 + 12 इज इक्वल टू कितना हो गया 24 हो गया। तो 12 का बाद 24 कहाँ पर है, यहाँ पर है, इन दोनों में ही है, ये 24 हो गया, ये 12 12 हो गया। तो इनमें से कौन सा होगा, इनमें तो होगा नहीं, ये 24 देखिए, तो दोनों ऑप्शन को काट लीजिए, इन दोनों में से हम लोग देखेंगे चूज करने कौन सा होगा। ये हम लोगों को मिल गया क्या, फीमेल गैमेट का मिल गया 12, और क्रोमोसोम क्या बोलते हैं जो जायगोट हो गया, जायगोट का मिल गया हम लोग को 24। और क्या पूछा है, फीमेल गैमेट पूछा है, जायगोट पूछा, ये दोनों हो गया, देखिए ये दोनों हो गया। और क्या सेल्स ऑफ व्हाट, सीडलिंग यानी कि क्या बोलते हैं उसको हम लोग प्लांटलेट, और छोटा सा जो प्लांट होता है उसको हम क्या बोलते हैं सीडलिंग बोलते हैं। तो सीडलिंग कहाँ से बना हुआ है, बीज से बना हुआ है, या फिर क्या बोलते हैं उसको सीड से ही बना हुआ है। यानी कि जितने भी जो प्लांट है तो क्या बोलते हैं वो स्पोरोफाइटिक जो जनरेशन लोगों का ज़्यादातर रहता है, तो इन लोगों का जो सीडलिंग का जो सेल होगा वो स्पोरोफाइटिक, यानी कि ये 2n हो गया, क्या होता है 2n। सीडलिंग का जितने भी सेल है क्या होगा, ये सब हो गया 2n, और डिप्लॉइड सेल होता है 2n, यानी कितना हो गया ये n मिलके हो गया, मेल गैमेट का n, फीमेल गैमेट का n, कितना होगा इनका 12 है, मतलब इनका 12 है, ये मेल गैमेट हो गया 12, फीमेल गैमेट का 12। तो अब ये हो गया हाप्लॉइड थी इन लोग, ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पोजेस करते हैं, मेल कितना है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि इसमें क्या होगा, ये जो स्पोरोफाइटिक सेल है सीडलिंग का जो है 2n हो गया, 2n मतलब कितना हो गया n + n, इसमें जो 24 लिखा गया ये सेम रहेगा 24 ही रहेगा। तो फिर ये जो हम लोग को मिल गया सीडलिंग का जो क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, तो फिर 24 होगा। तो 12 24 किसमें दिया गया है, देखिए 12 24, ऑप्शन सी इज राइट। देखिए इसमें है कि नहीं
12, 24, 24। 12 फीमेल गेमेट में रहेगा क्रोमोसोम नंबर, 24 रहेगा जाइगोट में और 24 सीडलिंग में रहेगा। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व। देखिए थर्ड क्वेश्चन समझ में आ रहा है, समझ आना चाहिए, बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा ट्रिक दिया है कितना है बोल के। इसमें पूछा गया, दिया नहीं है कि फीमेल गेमेट का कितना है बोल के, खाली मेल गेमेट का क्रोमोसोम नंबर दे दिया है 12, ये दे दिया है, तो इसमें से हमको पता करना है। समझ में आया, हाइप होना चाहिए, ठीक है। ओके देखते हैं अगले क्वेश्चन। ओके